हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है वो मैं आपके लिए मैं अपना सेकंड पार्ट लेके आई हूँ अपना स्ट्रगल का, कि मैंने अपने ट्विंस के साथ कितना स्ट्रगल किया था इनको बड़ा करने के लिए। और क्योंकि ये ना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है हर मदर के लिए ट्विंस को हैंडल करना। खासकर वैसे तो बेबी का मतलब बड़ा करना, ग्रो करना एक मदर के लिए बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन ट्विंस के केस में तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, और उसको जिन्होंने नहीं देखा है मेरा फर्स्ट पार्ट, वो लोग मैं उनके लिए मैं आई बटन में लगा दूंगी और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जिन लोगों को देखना हो वो आप देख सकते हो। तो आज जो है वो मैं आपके साथ अपना सेकंड पार्ट शेयर करूंगी कि आफ्टर 6 मंथ मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो अपने बेबीज़ को फीड कराने में होती थी, उनका पेट भरने में होती थी। तो कैसे कैसे करके मैंने मतलब उनका 6 मंथ तक निकाल लिया, उनको ब्रेस्ट फीड भी कराया, साथ में बोतल फीड कराया, मैं उनको फार्मूला मिल्क ही देती थी। तो वैसे मैंने इनका 6 मंथ निकाल लिया। तो आफ्टर 6 मंथ जब ये 6 मंथ के हो गए तो उसके बाद फिर मैंने इनको जो है वो सॉलिड इंट्रोड्यूस करा दिया। मैंने फिर इनको मतलब सेरेलैक वगैरह देना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। जैसे जैसे और ग्रो करते गए वैसे वैसे मैंने उनको थोड़ा मतलब क्वांटिटी बढ़ा दी वैसे इनकी। तो मैंने क्या किया फिर मैंने सोचा कि आप 6 मंथ के हो गए, आफ्टर 6 मंथ डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को सॉलिड जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अब तो अच्छे से इनका पेट और भर जाएगा, कि मतलब मेरा ब्रेस्ट फीड पे ये डिपेंड नहीं रहेंगे ज़्यादा। तो वैसे फिर मैंने इनको सॉलिड इंट्रोड्यूस कराया। मैंने दाल का पानी देती थी इनको, सेरेलैक वगैरह देती थी, साथ में फार्मूला मिल्क भी देती थी, साथ में ब्रेस्ट फीड भी कराती थी। मैंने इनको ब्रेस्ट फीड जो है वो 18-19 मंथ्स तक कराया है। मतलब वीडियो चाहो तो मैं उसके लिए बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि फिर मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, देना शुरू किया सॉलिड। तो उसके बाद फिर इनको पहले तो इनको अच्छा नहीं लगता था कि ये पता नहीं क्या खिला रहे हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे लेना शुरू किया वो चीज़, और साथ में इनको पानी वानी देना शुरू किया। तो थोड़ा अच्छे से मतलब टाइम कटने लगा कि हाँ मेरे पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होने लगे। मैं चाहती थी कि मेरा ब्रेस्ट फीड पे ये ज़्यादा डिपेंड ना रहे, मतलब इनको आदत ना लगे, क्योंकि मिलता तो इनको था नहीं कुछ, वैसे ये फॉर्मेलिटी पूरी करते थे। तो वैसे करके मेरा कट रहा था टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो दिन में नहीं रहती थी मेरे पास, तो वो चले जाते थे। तो मुझे टेंशन होने लग जाती थी कि अब मेरा मतलब दिन कैसे कटेगा। जब मेरी सिस्टर मदर इन लॉ ने ना शुरू किया था जाना, तो मतलब मुझे ना शुरू शुरू में तो बहुत टेंशन होती थी कि अब मैं कैसे करूँगी मैनेज। और जब मेरी मदर इन लोग घर पे रहती थी मेरे साथ, और अगर उनको कहीं जाना पड़ता था बाहर, तो मुझे सबसे ज़्यादा वो हेडेक हो जाती थी मेरे लिए कि आज का दिन मेरा कैसे कटेगा। मतलब मुझे टेंशन हो जाती थी कि मैं कैसे इनको मैनेज करूँगी। मुझे पहले टेंशन पड़ जाती थी, वो मेरे साथ ही होती थी, मुझे पहले टेंशन पड़ जाती थी कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि वो मेरे को मतलब मेरे इससे हटके होता था वो, जब ये इनका रोना धोना चालू होता था। और ये जब रोते थे ना तब उनको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता था। तो जब वो चली जाती थी तो फिर पूरा दिन तो मुझे काटना होता था इनके साथ। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इनको सॉलिड इंट्रोड्यूस कराया तो दिन में मैं खिलाती थी। तो पहले एक को मैं गोदी लेके यहाँ पे खिलाती थी स्पून से, और दूसरा नीचे रहता था। तो वो देखता रहता था कि अब मेरा वेट आएगा, मेरा वेट कब मतलब मेरी बारी कब आएगी, ये सब वो देखता रहता था मतलब। और नहीं, फिर ऐसे करके मैंने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक को खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने क्या किया, इनको जब मेरे बच्चे ना वैसे बैठना शुरू लेट, मतलब बैठना शुरू जो है वो लेट शुरू हुए हैं, और चढ़ना भी लेट शुरू किया इन लोगों ने। मतलब जो भी काम होता है ना वो सब इन लोगों ने लेट किया। तो क्या हुआ कि मैं इनको ना पीछे पिल्लो रख देती थी, और इनको पिल्लो के सहारे ऐसे पीछे करके बिठा देती थी दोनों को, और फिर एक स्पून में एक को खिलाती थी, दूसरा स्पून में दूसरों को खिलाती थी। ऐसे करके फिर मेरा थोड़ा ईजी हुआ, मुझे जल्दी जल्दी होने लगा। तो ऐसे करके फिर टाइम चल रहा था मेरा, धीरे धीरे सब मतलब खिलाना पिलाना सब। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है इनको खिलाने पिलाने में आई है, और जब ये रोते थे उस टाइम आई है। इसके अलावा थोड़ा बहुत तो वो तो मैनेज हो ही जाता था। तो ऐसे करके ना मुझे खाना पीना भी
नसीब नहीं हो पाता था ढंग से। और उस टाइम पे मेरा वेट लॉस जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब मेरा ना 17 kg मैंने गेन किया था प्रेगनेंसी के टाइम, और वापस मैं 45 पे आ गई थी। 6 मंथ के उससे पहले ही मैं 45 पे आ गई थी। 3-4 महीने में 45 पे आ गई थी वापस, और 45 पे मेरा प्रेगनेंसी शुरू हुआ था। तो 17 kg कुछ ऐसे करके मैंने लॉस किया था। और वो इस वजह से मैंने लॉस किया था क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी इन लोगों की कि पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी, मैं इनको क्या करूँगी। वो टेंशन में ही मेरा वेट लॉस होता गया। और अभी तक देख रहे हो आप, मेरे ये जो है ना मेरा वेट लॉस होता, मतलब अभी तो वैसे बहुत फ़र्क पड़ गया मुझे इनमें, इनको मैनेज करने में। लेकिन पहले की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, मुझे रोना आता था, मैं रो भी पड़ती थी अकेले बैठ के, कि जब ये रोते थे तो मैं भी रोने बैठ जाती थी साथ में कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे भी रोना आता था इनको देख के। और ऐसे रोते हंसते मेरा टाइम कट रहा था। फिर ये क्या हुआ कि इन लोगों का खाना पीना चल रहा था, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे ये बड़े होते गए ना, तो इनको मतलब समझ आने लगी कुछ चीज़ों की। तो जैसे मैं अगर प्रीशा को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ ना, तो प्रयास देखता था कि नहीं मम्मा तो इसको ब्रेस्ट फीड करा रही है। और प्रयास ना मतलब एक टाइप का मान के चलो कि लालची था ब्रेस्ट फीड के लिए। वो बस उसको मिल जाए तो वो सब कुछ छोड़ दे खाना पीना, बस वो ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड हो, ऐसा था वो प्रयास। प्रयास ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो क्या हुआ ना कि प्रीशा अगर मेरा ब्रेस्ट फीड कर रही है ना, तो प्रयास अगर देखता था कि अब तो मम्मा प्रीशा को पिला रही है, तो प्रयास का उधर रोना धोना चालू। और अगर मैं प्रीशा को छुड़ाती थी, हाँ प्रयास को लगा लो कि हाँ प्रयास रो रहा है, तो प्रीशा का भी रोना चालू कि अब तो मम्मा इसको पिला रही है, मेरे को तो उतार दिया। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी मतलब हंसी वाला फनी मोमेंट भी होते थे। मैंने उस टाइम इन दोनों को कैसे कैसे दूध पिलाया वो मुझे ही पता है, क्योंकि मुझे नहीं रोना देखा जाता था इनका। और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे ना, इनको समझ आ रही थी कि नहीं ये तो इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को नहीं पिलाया जा रहा है, ऐसे से इनको समझ आने लगा। तो मैंने उस टाइम उस चीज़ को भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। फिर ऐसे करके मेरा चला काम, हाँ कि हाँ दोनों को पिलाया और खिलाया पिलाया ये सब चीज़ें। और पता है जब ये अभी 1 साल से पहले, 1 साल के बाद तक भी जैसे हम कहीं बाहर जाते थे, तो एक को मम्मा मतलब मेरी सासू माँ जो है वो उठाती थी, दूसरे को मैं, और तीसरा एक बंदा हमें और साथ में चाहिए होता था कि वो बैग वैग लेके चले, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे तो इनका बोतल वगैरह खाना पीना जो भी है इनका लेके चलना पड़ता था हमें। तो मतलब जब भी हमें कोई देखता था ना कि हम कहीं जाते हैं ऐसा कुछ, तो वो सब बोलते थे कि देखो आप लोगों को तो 3-3 लोग आपको चढ़ना पड़ेगा, 2 बच्चों को उठाने के लिए और एक बैग को उठाने के लिए। तो मेरे साथ में हस्बैंड की भी ड्यूटी लगती थी साथ में बैग उठाने के लिए, कि अगर कहीं जाना पड़ता था। तो ये सब दिक्कतें थी जो कि मुझे इनके साथ फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि अकेले बंदे का तो काम है नहीं, अकेले का तो कहीं लेके जा नहीं सकता है, तो साथ में 2 लोगों को और भी रखना पड़ता था। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो चली जाती थी, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे उस टाइम होती थी कि मतलब इनको जो है हैंडल वो मैं नहीं कर पाती थी, रो धो के बड़ी मुश्किल से मैं हैंडल करती थी। तो ऐसे करके जो है वो 1 साल बीता। मतलब फिर इन्होंने मतलब अपना एक्टिविटी शुरू की, इनको समझ आने लगी। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये बड़े होते गए, तो थोड़ा थोड़ा मेरा जो है स्ट्रेस कम होता गया, क्योंकि ये खेलने में वगैरह में बिजी हो गए, तो थोड़ा मुझे अपने लिए टाइम मिलने लगा फिर तो। और मैं उस टाइम पे खुश हो रही थी कि नहीं अब तो मेरे लिए मुझे टाइम मिल रहा है। और क्योंकि ये थोड़ा सा खेलने में बिजी है, अगर इनको नीचे छोड़ दो तो ये अपने थोड़े से इनको दे दो खिलौने वगैरह, तो ये खेलते थे। तो उस टाइम पे मुझे इनको जो है वो थोड़ा रिलीफ मिला मुझे इनको हैंडल करने में, क्योंकि मेरा जो काम था वो हो जाता था, थोड़ा मुझे अपने लिए भी टाइम मिलने शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल नहीं मिलता था। फिर ऐसे मुझे शुरू हुआ आफ्टर 6 मंथ 7-8 मंथ के बाद मुझे अपने लिए टाइम मिलना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे करके जो है वो मेरा 1 साल निकला। और 6 मंथ के बाद जो है मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आई। 6 मंथ से पहले जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी, और 6 मंथ के बाद तो थोड़ा इजी हुआ मेरे लिए। और आफ्टर 1 ईयर तो थोड़ा और ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें करने लग पड़े, खेलने लग पड़े, चढ़ने लग पड़े, तो और ज़्यादा मेरे लिए इजी हो गया ये चीज़ें। और
इसके बाद जैसे फिर इन लोगों ने चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे इनको हम कुछ खाने को देते थे तो ये खुद खाना शुरू करते थे, थोड़ा थोड़ा करके खुद खाना शुरू करते थे। हाँ मतलब अभी तो हम खिलाते हैं इनको, अभी मैं इनको खुद से खिलाती हूँ, लेकिन जो मतलब जो ज़्यादा बर्डन था कि हाँ एक को खिलाओ पहले फिर दूसरे को खिलाओ, वो कम हो गया, क्योंकि अगर एक को खिला रही हूँ तो दूसरा तक थोड़ा थोड़ा खुद ही खाने लग जाता था। तो ऐसे करके मेरा 1 साल के बाद जो है वो, फिर मैंने 1 साल के बाद इनको आफ्टर 8 मंथ के बाद मैंने इनको काऊ मिल्क जो है वो स्टार्ट कर दिया। फॉर्मूला मिल्क भी देती थी, लेकिन काऊ मिल्क पे भी इनको साथ में शुरू किया मैंने इनका। तो ये जो काऊ मिल्क है वो अभी तक ये पीते हैं। तो 1 साल के बाद फिर इनको और अच्छे से चीज़ें खिलाना शुरू की, और भी मतलब आलू वगैरह ये सब चीज़ें बॉईल करके ये सब चीज़ें इनको खिलाना शुरू की मैंने। और फिर 1 साल भी मेरा कंप्लीट हो गया, दूसरा साल भी मेरा मतलब ऐसे चल के मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके अभी तो मुझे बहुत कम दिक्कतें होती है, क्योंकि ये लोग ना अभी ये 2 साल के हो गए, तो अभी ये लोग जो है वो खेलते रहते हैं अपने में, आपस में दोनों खेलते हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा मतलब हेडेक नहीं होती। अभी तो वैसे ही मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, तो अकेले मुझे मैनेज करना पड़ता है इनको। और इनका जो है वो सोने का रूटीन जो है वो मैंने अभी तक साथ में ही रखा है, साथ में सोते हैं साथ में जगते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार एक नहीं सोता है तो फिर मेरी ड्यूटी चालू रहती है, और जिस दिन दोनों ये सोते हैं ना तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा काम ईजी हो जाता है। और जो अभी वीडियो बना रही हूँ ना आपके लिए, इस टाइम भी ये दोनों सो रहे हैं आराम से, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रही हूँ, वरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे नहीं बनाना मिलता है फिर वीडियो वगैरह। और अभी जो है अभी का जो करंट मतलब है, अभी ये 2 साल के हो गए, और अभी ये खुद से मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद से मैनेज कर लेते हैं, मतलब खेलते रहते हैं, और मैं जो है मेरा जो काम है वो हो जाता है। और अभी तो अच्छे से मेरा अपने लिए भी टाइम निकल पाता है, और इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब का ये जो काम है वो शुरू किया, क्योंकि मुझे अब टाइम मिलता है मेरे लिए, हाँ मैं कुछ कर पाऊँ। तो अभी ये इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, दोनों करते हैं बीच में बच्चे हैं तो बच्चे तो परेशान करेंगे। और पहले पहले जो 1 मंथ का स्ट्रगल है, मतलब 1 साल का जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भारी था मेरे लिए, हर मदर के लिए भारी है, क्योंकि जो ट्विंस मदर है ना वो अच्छे से समझ रही है मेरी बात की मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और वो उनको भी अब अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी दिक्कतें नहीं आती होंगी, जैसे मुझे अब दिक्कतें नहीं आती इतनी ज़्यादा। ये खुद खा भी लेते हैं, अगर इनको खुद खाने को दो तो ये खुद खा भी लेते हैं, और मैं इनको देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ताकि ये खुद से खाना सीखे। गिराते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गिराने से ये सीखेंगे भी, अगर मैं ही खुद खिलाती रहूँगी तो कैसे काम चलेगा। और अभी मैं इनको खुद खाने को देती हूँ, खा लेते हैं आराम से। और अभी इनका जो है ब्रेस्ट फीड भी मैंने बंद करा दिया, वो भी बहुत मुश्किल से मैंने बंद कराया था। प्रीशा तो मतलब प्रीशा को दो या ना दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन प्रियांश जो था वो ज़िद्दी टाइप का बच्चा है मेरा। प्रियांश जो है वो उसको चाहिए तो चाहिए, लेकिन मैंने उसका बड़ी मुश्किल से मतलब बंद कराया है। वो आप लोगों को मैं, अगर आप लोग उसके लिए एक वीडियो चाहो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी। और मैंने वो 12-13 दिन लगे हैं मुझे इसको छुड़वाने के लिए। तो फिर ये था मेरा स्ट्रगल, जो कि 2 साल तक का 2 साल तक का था। और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन थे, रोना भी था, खुशी भी थी। तो ऐसे करके ये बड़े हो गया, अभी और धीरे धीरे अभी और ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे टेंशन है मेरी जो है जो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। और आपका भी, आप लोग भी टेंशन मत लो, क्योंकि आपके भी जैसे जैसे बड़े हो गए आपकी भी टेंशन ही ख़त्म होगी। आप लोग भी फिर अच्छे से अपना इंजॉय कर सकोगे, आपको टाइम मिलेगा अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है ना। तो अपने लिए टाइम मिलेगा, बस थोड़ा सा टाइम आपके लिए भी रहा है। जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे सारी दिक्कतें ख़त्म होंगी। तो ये था मेरा स्ट्रगल, जो कि अभी भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं चल रहा है। इनको दोनों को हैंडल करना मतलब एक हेडेक है, मतलब ये दिमाग का ना दही बना देते हैं पूरा। इनको दोनों जब शुरू होते हैं ना अपने किसी चीज़ के लिए, जिद के लिए, किसी मतलब जब इनकी लड़ाई होती है तब आप देखोगे इनका तो बिल्कुल ही मतलब अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। और मैं तो फिर अपना ऐसे सर पकड़ के बैठ जाती कि अब क्या करूँगी, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, करेंगी। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।